हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9.3 के आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने 5 क्वेश्चंस को सोल्व किया था, उससे आगे क्वेश्चंस इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हमें गिवन इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन हमें गिवन है उनको इंटीग्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में हमें फंक्शन गिवन है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप 2 माइनस एक्स को टेक पुट कर लेंगे, उसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इट मींस यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अच्छा साइड में t का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव जो होगा dt बाई dx होगा। dx का जैसे मैं पहले लिख दिया dt, तो माइनस dx इक्वल्स टू dt एंड dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो dx के प्लेस पे माइनस dt लेना है एंड 2 माइनस x के प्लेस पे t पुट करना है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से बन गया है। हम जानते हैं कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। x के प्लेस पे t आ जाएगा एंड a के प्लेस पे 1। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होगा माइनस log x के प्लेस पे t लेंगे, t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मींस t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहाँ पे है 2 माइनस एक्स। तो माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हम 6 वाले क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 माइनस एक्स को मैंने टी पुट किया है। यदि अपन यहाँ पे टी पुट नहीं करते हैं, इट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्ट भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट, इसको मैं सेकंड मेथड बोल रहा हूँ। तो डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे कि इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1। ये हमें गिवन था और हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स यहाँ पे x की तरह बिहेव करेगा। इट मींस ये एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 पे हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप x के प्लेस पे 2 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं एंड a के प्लेस पे 1 ले सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा log x के प्लेस पे आएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इट मींस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और साथ ही यहाँ पे देख रहे हो कि x का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली जो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से भी हम ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 4 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है, सीधा ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। 7 वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 4 के अंदर एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6। एक्स टू दी पावर 6 को हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर सकते हैं प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं।
तो यहाँ एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखने का अर्थ ये है कि एक्स क्यूब को यदि हम टी प्लेस करेंगे, इट मींस टी पुट करेंगे, तो इसके डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इसमें गिवन है। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू अपन टी पुट करेंगे, उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt एंड x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाय 3। तो x स्क्वायर dx के प्लेस पे लेंगे dt बाय 3 और x क्यूब के प्लेस पे लेंगे t, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dt अपॉन 3, तो 1/3 बाहर, अंडर रूट एक्स क्यूब के प्लेस पे t लेंगे, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/3 log मॉड x के प्लेस पे t लेंगे, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a के प्लेस पे 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, तो जहां जहां t है उसके प्लेस पे एक्स क्यूब आ जाएगा। तो log एक्स क्यूब प्लस t के प्लेस पे एक्स क्यूब और t स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया प्लस 4 प्लस c, 1/3 log एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 4 प्लस c, यहाँ पे 3 2 6 हो गया। तो इस तरीके से 7 वाले क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है फंक्शन x टू दी पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10। सेम वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे 7 क्वेश्चंस को अपन ने सोल्व किया था 7 नंबर क्वेश्चन को, वैसे हमें 8 वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। x टू दी पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 dx। तो यहाँ x टू दी पावर 4 dx के इनटू में है और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 है, तो x टू दी पावर 10 को हम x टू दी पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x टू दी पावर 5 का स्क्वायर लिखने से हमें ये बेनिफिट होगा कि इसके डेरिवेटिव से x टू दी पावर 4 आएगा एंड ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, इट मींस x टू दी पावर 5 को t पुट करेंगे, इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x टू दी पावर 4 एंड dt बाई dx यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू dt। x टू दी पावर 4 dx इक्वल्स टू होगा dt बाय 5, क्योंकि dx के इनटू में x टू दी पावर 4 ही है। तो x टू दी पावर 4 dx को हम लिखेंगे dt अपॉन 5 एंड x टू दी पावर 5 को लिखेंगे हम t। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन 5, इट मींस 1/5 बाहर ले लेंगे एंड अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x टू दी पावर 5 को हम t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। पिछले वीडियो में हमने ये जो 6 टाइप के फॉर्मूले थे वो अपन ने लिख लिए थे, को प्रूव भी कर लिया था, उन्हीं का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 इनटू में था साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x के प्लेस पे t आ जाएगा अपॉन a के प्लेस पे 1 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे x टू दी पावर 5 है और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस c। तो इस तरीके से आप 8 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अब 9 और 10 जो क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हो गए। वैसे देखो आप ध्यान देंगे कि 9 वाला जो क्वेश्चन है और 10 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम 6 टाइप वाला जो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके टाइप का बना सकते हैं। इट मींस जब हम 2 - x का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो सेम यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इट मींस 6 वाला क्वेश्चन है वो 10 की तरह दिखाई देने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 9 वाला क्वेश्चन सोल्व करना है या 10 वाला क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको हमें 6 वाला क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है उस फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 9 वाले क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे। 9 वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन 1/x² + 6x + 8 dx। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे। इट मींस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो आपने 10th क्लास में यूज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट रूल ये होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इनटू में पॉजिटिव 1 है। सेकंड रूल ये था कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर अपन ऐड करेंगे। तो जितना हम ऐड करेंगे उतना हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है। तो पहले वाली कंडीशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। इट मींस एक्स का जो कोएफिशिएंट है 6, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 6 का हाफ हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 9 इसमें ऐड करेंगे और 9 ही इसमें माइनस करेंगे। तो जो 9 हम प्लस कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं वो x वाले जो टर्म है उसके पास लिख लेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको लास्ट में लिख लेंगे। प्लस 8 - 9। अब यहाँ पे x² + 6x + 9 जो है ये आपका होल स्क्वायर बन गया है x + 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे x वेरिएबल आ रहा है इसलिए हमने x ले लिया। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन आ रहा है। और हमने किसका स्क्वायर जोड़ा था? x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ा था। तो वो टर्म्स यहाँ लिखनी है। तो 6 का हाफ 3 यहाँ पे लिखना है। तो x + 3 का ये होल स्क्वायर बन गया। प्लस 8 - 9, तो 8 - 9 हो गया -1। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से हो गया dx अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आप इसको x ले सकते हैं और इसको a ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/x² - a² और 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होगा 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/2a। तो यहाँ a के प्लेस पे 1 लेना है एंड x के प्लेस पे आएगा x + 3। तो 1/2a, तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 हो गई log mod x के प्लेस पे लेना है हमें x + 3 माइनस a के प्लेस पे 1 अपॉन x + 3 और a के प्लेस पे 1 प्लस c। तो ये हो गया 1/2 log x + 3 - 1 2 हो गया एंड x + 4 + c। तो इस तरीके से हम 9 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम 10 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 वाले क्वेश्चन में 1/√2x² - x + 2 हमें गिवन है। इट मींस यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। उसके बाद में इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। 10 वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन 1/√2x² - x + 2 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वही है यहाँ पे हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो सबसे पहला जो वर्क है अपना वो यही है कि x² का जो कोएफिशिएंट है इसे पॉजिटिव 1 बनाना है। तो पॉजिटिव 1 बनाने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे।
2 कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1। 2 को रूट के बाहर लेंगे तो रूट साथ आएगा 1/√2 और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1 हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला वर्क हो गया हमारा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। नेक्स्ट जो काम है हमारा वो ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट 1/2 हो गया और इसका हाफ होगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/4 का जो स्क्वायर है वो होगा 1/16। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस जो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे तो प्लस वाला यहाँ यूज कर लेंगे और जो माइनस करेंगे वो लास्ट में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर हुआ 1/16 प्लस 1 और माइनस 1/16। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ x वेरिएबल है इसलिए x आ गया, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया और हमने x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ा था तो इसका हाफ होगा 1/2 का हाफ होगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर अपन इसमें ऐड किया था तो यहाँ आ जाएगा 1/4। तो x माइनस 1/4 का ये होल स्क्वायर हो गया एंड 1 माइनस 1/16 को सॉल्व करेंगे। 16 इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1। तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 15/16 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपका ए स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और हम जानते हैं कि 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसके अंदर। तो 1/√2 इंटू में इसके बाद log x के प्लेस पे लेंगे x माइनस 1/4 x माइनस 1/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लेना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है एंड ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्लेस पे अगर हम इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो एक ही बात होगी। तो हम डायरेक्टली ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो होल स्क्वायर हमने बनाया है उसमें 2 को पहले बाहर लिया फिर होल स्क्वायर कन्वर्ट किया। तो इट मींस ये जो टर्म्स है ये सेम ही है। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली ये यूज कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से ये आपका tan वाले क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है जब 1 यानी डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो उसके रूल आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, मैंने भी बता दिए हैं आपको कि सबसे पहला रूल है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड रूल में हम क्या करेंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो जो प्लस करेंगे वो हमारा होल स्क्वायर में काउंट हो जाएगा और माइनस आगे किसी रियल नंबर से माइनस होकर के एक रियल नंबर दे देगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव जो अपन ऐड करते हैं इसमें पॉजिटिव जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको हम होल स्क्वायर में ले लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को हम आगे ले लेंगे। तो इस तरीके से ये होल स्क्वायर बन जाएगा और किसी न किसी एक फॉर्मूले की फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा और फॉर्मूले को यूज करके उसके बाद में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 वाले क्वेश्चन में हमें दिया है e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू e टू दी पावर x cos अल्फा प्लस 1 को हमें x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x बेस इनटू में दिया है, तो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड e टू दी पावर x के प्लेस पे t पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt, इट मींस e टू दी पावर x dx के प्लेस पे dt लेना है एंड e टू दी पावर x के प्लेस पे t लेना है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा फंक्शन जो है वो हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा प्लस 1। यहाँ पे e टू दी पावर 2x को हम e टू दी पावर x का होल स्क्वायर सकते हैं, तो e टू दी पावर x को हम t पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा प्लस 1 लिखा है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा प्लस 1, तो वही यहाँ पे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने इसको कंप्लीटली स्क्वायर बनाया था, तो वो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। और सेकंड स्टेप में अपन क्या करते थे कि जो टी का जो कोएफिशिएंट होता था उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे और सबट्रैक्ट करते थे। तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो है 2 cos अल्फा, तो 2 cos अल्फा का हाफ हो जाएगा cos अल्फा, और cos अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा हमें इसमें ऐड करना है और cos स्क्वायर अल्फा ही हमें इसमें माइनस करना है। तो t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा, तो ऐड करने वाला इनके साथ में ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और जो माइनस करेंगे उसको लास्ट में ले लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो dt अपॉन ये t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जो है ये t प्लस cos अल्फा ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं कि sin स्क्वायर अल्फा होता है, आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने। 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा। इसमें देखो ये t वेरिएबल में था तो इसलिए हमने यहाँ t ले लिया, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव साइन ले लिया, और हमने t के कोएफिशिएंट 2 cos अल्फा के हाफ का स्क्वायर ऐड किया था, इट मींस cos अल्फा का स्क्वायर ऐड किया था, इसलिए हमने यहाँ पे cos अल्फा ले लिया। तो अब यहाँ पे ये एक तरह से अपन इसको x रीड करें, इसको a कांस्टेंट रीड करें, तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला यूज होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस फॉर्मूले को अपन इसमें यूज करेंगे, तो x के प्लेस पे आ जाएगा t प्लस cos अल्फा एंड a के प्लेस पे आ जाएगा sin अल्फा। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 1 अपॉन a के प्लेस पे sin अल्फा tan इनवर्स x अपॉन a, x के प्लेस पे आएगा t प्लस cos अल्फा अपॉन a के प्लेस पे sin अल्फा प्लस c। अब इसमें t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो sin अल्फा tan इनवर्स t हमने लेट किया था, पुट किया था e की पावर x को, तो ये हो गया e की पावर x प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस c। तो इस तरीके से हम 11 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 12 वाला क्वेश्चंस में हमें गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 3 को हमें x के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 3। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x ले सकते हैं, आइडेंटिटी होती है, अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इनटू में दिया है, इसलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे tan x इक्वल्स टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x
dx इक्वल्स टू dt। तो tan x के प्लेस पे t लेंगे एंड sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt लेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx dt में चेंज हो जाएगा एंड अपॉन में अंडर रूट tan x के प्लेस पे t लेंगे तो t स्क्वायर हो गया प्लस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया ये, कि टी को हम यदि वेरिएबल के फॉर्म में एक्स लेट करें ये ए कांस्टेंट हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। इट मींस यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है डी एक्स अपॉन अंडर रूट लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और हम जानते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हुआ log एक्स के प्लेस पे टी आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log t। तो t के प्लेस पे आ जाएगा 10x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस c। तो इस तरीके से 12 वाले इक्वेशंस को इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना 12 वाला इक्वेशन। इसके बाद में हम देखते हैं 13। 13 वाले इक्वेशन में भी 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसे भी हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो 13 वाले इक्वेशन में हमें फंक्शन गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो वही है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव बना रहा है। नेगेटिव बना रहा है तो यहाँ पे -1 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 3x पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, -2 नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव साइन अंडर रूट के बाहर कभी भी नहीं आता है तो नेगेटिव साइन को हम अंडर रूट के बाहर नहीं ले सकते। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे नेगेटिव साइन अंदर ही रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अपन को कंप्लीटली स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो गया -3x दोनों वैल्यू लिख ली। अब इसके बाद में x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट 3 का हाफ हो जाएगा 3/2 और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो 9/4 ऐड करना है और 9/4 ही माइनस करना है। तो +2 माइनस 9/4 यानी जो ऐड करना है वो x के साथ में काउंट कर लेंगे और जो माइनस करना है वो लास्ट में ले लेंगे अपन। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 होल स्क्वायर बन गया है dx अपॉन अंडर रूट माइनस तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 को x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सकते हैं प्लस यहाँ पे अपन ऐसे लेंगे 4 तो 4 2 से 8 माइनस 9। यहाँ पे देखो ये x वेरिएबल में आ रहा है इसलिए x लिया, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव साइन लिया और x के हाफ का स्क्वायर ऐड किया था। जिसका स्क्वायर ऐड करते हैं आप उसी को यहाँ लिखना होता है। तो x का कोएफिशिएंट 3 है उसका हाफ होगा 3/2। इसके बाद इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ 8 माइनस 9 माइनस 1/4 बचेगा तो -1/4। अब जो अंडर रूट के अंदर माइनस हमने कॉमन लिया था इस माइनस को अंदर इनटू कर देंगे। तो माइनस को अंदर इनटू करेंगे तो माइनस का 1/4 है प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 1/4 को
हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x हो गया आपका x स्क्वायर हो गया, ये आपका कांस्टेंट a, तो a का स्क्वायर हो गया। तो इट मींस अपना जो इंटीग्रेशन था, जो फंक्शन था, वो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो हम जानते हैं कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस फॉर्मूले से हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हुआ साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x यहाँ पे x माइनस 3/2 अपॉन a यानी a की वैल्यू 1/2 प्लस c। आगे इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हुआ साइन इनवर्स अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 3/2 इंटू में 2 आ गया अपॉन में 1 प्लस c या साइन इनवर्स 2 को अंदर इंटू करेंगे, तो 2 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन में 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 प्लस c। तो इस तरीके से हम 13 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन भी सेम 13 की तरह ही है। इसमें भी हमें कंप्लीटली स्क्वायर बनाना है। भाई न्यूमरेटर में 1 दे रखा है एंड डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। तो जब न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इसी तरीके से आपको होल स्क्वायर बना करके सोल्व करना होता है। तो 14 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है 1/√4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव 1 बनाना है। यहाँ पे -5 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, -5 कॉमन लेंगे। तो -5 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया है और साथ ही 5 कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेने का मीन हो गया कि सबके साइन चेंज होंगे और 5 कॉमन लेने का मतलब हो गया 5 से सब डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है माइनस में हो जाएगा 8/5x, 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा 4/5। इसके बाद dx अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे माइनस बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अंडर रूट के बाहर हम माइनस नहीं लिख सकते, जबकि 5 को हम यहाँ से बाहर ला सकते हैं। तो 5 को बाहर लिखेंगे तो 5 अंडर रूट के साथ बाहर आएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 5, माइनस अंदर ही रहेगा। और अब आगे हमें क्या करना है कि इसमें होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो गया, पहली स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। -8/5x एक्स1 टर्म भी लिख लेंगे। इसके बाद में x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस करने वाला x के साथ में लिखेंगे और माइनस करने वाला लास्ट में लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 8/5 है, इसका हाफ करना है तो डिनोमिनेटर में 2 ले लो, तो 2 4 जा 8 यानी 4/5 हो गया इसका हाफ, और इसका होल स्क्वायर हो गया 16/25। तो 16/25 ऐड करना है एंड 16/25 ही माइनस करना है। तो 16/25 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, -4/5 एंड 16/25 को यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस 16/25 x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बन गया। x वेरिएबल था, x ले लिया, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, और हमने इसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया था यानी 4/5 का स्क्वायर ऐड किया था तो 4/5 आ गया। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और 25 एलसीएम लेंगे, तो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 प्लस 25 1 जा 25 हो गया 16। आगे सोल्व करेंगे इसको। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/√5 इंटू में है बाहर रहेगा dx अपॉन अंडर रूट
माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 20 प्लस 16 ऐड करेंगे 36, तो 36/25 हो गया। तो 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का होल स्क्वायर, तो 6/5 का होल स्क्वायर हो गया। अब जो अंडर के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया है, इस माइनस को अंदर इनटू कर देंगे, तो माइनस को अंदर इनटू करेंगे तो 6/5 जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन 6/5 का होल स्क्वायर। और जो x माइनस 4/5 का स्क्वायर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 6/5 कांस्टेंट है, इट मींस a स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका x हो गया। तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो 1/√5 इनटू में था साइन इनवर्स x/a, तो x की यहाँ पे वैल्यू होगी x माइनस 4/5 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 6/5 प्लस c। तो 1/√5 साइन इनवर्स अपॉन का 5 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 5 जाने के बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो अपॉन का 5 जो है इसको ऊपर नोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 4 बचेगा अपॉन 6 प्लस c। तो इस तरीके से 14 वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इनसे थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। देखते हैं अभी 15 में हमें फंक्शन गिवन है sin x प्लस cos x अपॉन √sin 2x dx। ध्यान दें, sin x प्लस cos x अपॉन √sin 2x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे जो sin 2x दे रखा है इसमें अपन 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे। इट मींस एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर नोमिनेटर में sin x प्लस cos x आ रहा है, तो अधिकतर केसों में क्या होता है कि उसके डिनोमिनेटर के अंदर sin x माइनस cos x बनता है, यानी ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे sin x माइनस cos x बनेगा, ताकि उसको टी पुट किया जाए और ऊपर वाला जो नोमिनेटर में वैल्यू है ये सारी dt में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, sin 2x दिया है, तो sin 2x को हम sin x प्लस cos x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और sin x माइनस cos x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखो sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट sin 2x में हम एक माइनस करते हैं और एक प्लस करते हैं। इसके बाद sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट sin 2x माइनस 1 में माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट 1 को हम पहले लिख रहे हैं 1 माइनस sin 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 1 को मैंने पहले लिख लिया है और माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस sin 2x को आगे लिखा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस sin 2x। अब यहाँ पे आपने 1 माइनस sin 2x आ गया, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 माइनस sin 2x जो होता है वो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है। ये हमने आइडेंटिटीज वाले जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था इंटीग्रेशन के अंदर, उसके अंदर बता दिया था कि 1 माइनस sin 2x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है। सिंपली आप यहाँ देख सकते हो कि 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एंड sin 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x। इट मींस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2ab, इट मींस 2 sin x cos x में चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख देंगे। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ऊपर sin x प्लस cos x आया है, तभी हम नीचे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना रहे हैं, नहीं तो हम 1 प्लस sin 2x को भी साथ लेकर के sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बना सकते थे। लेकिन यदि ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस में बनाना है, और अगर ऊपर माइनस आ रहा है नोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ नोमिनेटर में प्लस आ रहा था, इसलिए 1 माइनस sin 2x किया,
यानी -1 को इसके साथ में ऐड किया और माइनस कॉमन लेके 1 माइनस साइन 2x बनाया, जिसकी प्लेस पे हम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर रख देंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो गया sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और 1 माइनस साइन 2x को हम लिख देंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन था जिसका हमें इंटीग्रेट करना था, जिसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन फाइंड करना था, वो इस तरीके से चेंज हो गया। अब यहाँ पे sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x प्लस cos x होता है, तो यहाँ इसको टी पुट कर लेंगे, इट मींस यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो sin x माइनस cos x इक्वल्स टू टी। अब आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x एंड cos x का डेरिवेटिव हुआ माइनस sin x। तो माइनस पहले से भी है यहाँ पे, cos x के डेरिवेटिव में भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt। इट मींस cos x प्लस sin x dx के प्लेस पे dt लेंगे एंड sin x माइनस cos x के प्लेस पे t लेंगे। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में बन गया dt एंड डिनोमिनेटर बन गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स t। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स t। डायरेक्टली हम यहाँ लिख देंगे और t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t हमने पुट किया था sin x माइनस cos x को, तो t के प्लेस पे आ जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c।